राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो पे आने से पहले सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ा मंगलवार है, अतः हनुमान जी की पूजन वंदना अर्चना भी आज के दिन आप अवश्य करें। अगर आप सुबह नहीं कर पाए तो आपको रात्रि के समय हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करके उन्हें मनाना भी अवश्य चाहिए, क्योंकि एकादशी अर्थात उस दिन आपको भगवान विष्णु के स्वरूप का पूजन करना चाहिए, श्री श्याम बाबा का पूजन करना चाहिए। और मंगलवार अर्थात हनुमान जी, और जो विष्णु भगवान का स्वरूप ही राम है और जो हनुमान बाबा हैं वो राम भक्त हैं। तो ये ऐसा संयोग बैठा है जिसमें भक्त और भगवान की एक ही दिन पूजा अर्चना का विधान बना है, और आप और हम इस विशेष संयोग से लाभान्वित अवश्य हों। इसके लिए हमें पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी चाहिए। बहुत बड़ा ज़्यादा कुछ ना कर सके तो कुछ ना करने से अच्छा कुछ भी अवश्य करिए। आप नहीं सुंदरकांड का पाठ पढ़ पा रहे तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन आपको हनुमान जी को भी आज के दिन प्रसन्न अवश्य करना है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप सुंदरकांड पढ़ते हैं अथवा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इससे हनुमान जी तो खुश होते ही होते हैं, प्रभु श्री राम जी भी आपके ऊपर भर भर की कृपा बरसाते हैं। तो आपको इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। चलिए वापस आते हैं वीडियो पे। वीडियो है मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, बहुत से लोगों की जो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बहुत से लोगों के मन में ये शंका रहती है कि जब सब कहते हैं, सारे विद्वान कहते हैं कि भगवान हमारे मन में रहते हैं, तो हम मंदिर क्यों जाते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, जो हमारा मन है हमारी आत्मा है, और जो प्रभु है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही भक्ति कहते हैं। तो भक्ति किसी भी रूप में करिए, सूक्ष्म रूप में करिए, लघु रूप में करिए या फिर विस्तार रूप में करिए, ये एक ऐसा संबंध है भक्त और भगवान के बीच का जिसकी महत्ता बताना असंभव है। लेकिन हम जब मंदिर जाते हैं तो हम अपना जो प्रभु हमारे लिए क्या करते हैं ये किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा क्षण क्षण प्रभु पे ही निर्भर है। लेकिन हम जो जीवन हमें प्रभु ने दिया, हम उसी जीवन में से प्रभु के लिए एक क्षण भी नहीं निकाल पाते। तो मंदिर जाके हम बस यही देखिए, ऐसे तो आप अपने गृहस्थ में बहुत व्यतीत रहते हैं, अपनी दिनचर्या में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब आप मंदिर के लिए थोड़ा सा भी समय निकालते हैं तो ये दर्शाता है कि आप प्रभु के रूप में भी पूर्ण रूप से समर्पण हैं। तो यहाँ मंदिर जाने के कुछ बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो मंदिर है ना, वो एक खुद में एक पॉजिटिव वाइब है। मतलब अगर आप कितने भी नेगेटिव हो चुके हो, आप कितने भी डिप्रेशन में हो, मगर मंदिर का जो माहौल होता है वो खुद में ही बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा होता है। आप मंदिर में मात्र प्रवेश करते हो और आपको खुद ही यह आभास हो जाता है कि आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हो। मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो व्यक्ति को मन में अपार शांति देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मंदिर जाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। आप चाहे ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हो या ना करते हो, आप आस्तिक हो या फिर आप नास्तिक हो, लेकिन जो भी मंदिर के अंदर प्रवेश करता है वो प्रवेश करने मात्र से ऐसा महसूस करता है कि उसके मन आत्मा एकदम तृप्त हो चुकी है, उसके मन में अपार शांति का वास हो चुका है। मंदिर में लगी ईश्वर की प्रतिमा के दर्शन करना और उनसे अपनी मन की बातें कहने से दिल हल्का हो जाता है। आइए जानते हैं मंदिर जाने से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। मंदिर में जब कोई व्यक्ति नंगे पैर प्रवेश करता है तो मंदिर के फर्श में रहने वाली चुंबकीय और सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। यहाँ अमीर या गरीब इसका अंतर नहीं होता, नंगे पांव सभी जाते हैं और नंगे पांव प्रवेश करने मात्र से उसके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ईश्वर के द्वार पे अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं होता, वहाँ सभी समान होते हैं। अमीर क्या और गरीब क्या, सभी ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। जब मंदिर में हमें चरणामृत मिलता है, आपको मंदिर में विशेषकर
मिलता है या फिर आपको दिया जाता है, तो जो देवी देवताओं के चरणों को धुलाकर भक्तों को तुलसी के पत्ते सहित मिलता है। यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। वैज्ञानिक रूप से अगर देखिएगा तो यह एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और शरीर की सभी व्याधियों को दूर करने में सहायक होता है। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो घंटी बजती है, तो वहाँ से ना तरंगे निकलती हैं। यह हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और एनर्जी लेवल को बहुत ही बढ़ा देता है। मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर में हमें तिलक किया जाता है। तिलक मंदिर में दर्शन के बाद पंडित जी हमारे सिर पर तिलक लगाते हैं। यह हमारे मस्तिष्क के आज्ञा चक्र को जागृत करता है, जिससे व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। मंदिर में दिन में कई बार आरती होती है, भजन बजता है, शंख और घंटी की आवाज़ होती है। मतलब पूरा जो माहौल रहता है वो पूरा सकारात्मक रहता है, पूरा भक्तिमय रहता है। यह वायु के कीटाणुओं को नष्ट करती है। इससे मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है, जिससे मन में शांति और प्रसन्नता मिलती रहती है। जब हम मंदिर जाते हैं और अपने आराध्य देवी देवताओं का श्रृंगार खुशबू वाले फूलों से करते हैं, या फिर आप मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि प्रभु का जो श्रृंगार किया गया है वो फूलों से श्रृंगार किया गया है। अथवा आप बिहारी जी मंदिर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ फूल बंगला सुसज्जित किया गया है। तो इससे उनके जो दरबार की, प्रभु के दरबार की जो सुगंध होती है, जो इत्र की खुशबू होती है, वो फैली रहती है। ये बहुत ही प्यारा सा एहसास होता है, बहुत ही खुशनुमा मिजाज कर देता है मनुष्य का, जिससे उसके जीवन में जितना तनाव रहता है वो सारा तनाव मनुष्य का समाप्त हो जाता है और मनुष्य के अंदर एक नए जोश का निर्माण होता है। तो इस तरीके से मंदिर जाके आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। नियमित रूप से तो अगर बहुत से व्यक्ति होते हैं जो रोज़ ही मंदिर जाते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो रोज़ जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम भी जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश, बहाने तो बहुत से होते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे तो भी आप नियम अवश्य लें कि हे प्रभु, मैं इस व्यस्तता के कारण आपके दरबार रोज़ नहीं आ सकती, लेकिन मैं सप्ताह में इस दिन एक दिन करके ज़रूर आऊँगी। मैं इस हर पूर्णिमा के दिन अवश्य आऊँगी, मैं हर अमावस के दिन अवश्य आऊँगी। और जब भी कोई धाम का भी आप शरण लेते हैं, जब भी आप किसी धाम की भी शरण लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये और वो आपके घर से, आपके निवास स्थान से बहुत दूर है, आपको ट्रेन वगैरह पकड़ के जाना पड़ता है, तो उस स्थिति में भी आपको प्रभु से ये संबंध बनाना होगा कि प्रभु, मैं हर एकादशी पे आऊँगी या फिर हर पूर्णिमा पे आऊँगी, जैसी आपकी क्षमता। तो उस हिसाब से आप अपने प्रभु से, सबसे बड़ा बात देखिए, प्रभु से ना एक संबंध बनाना पड़ता है, प्रभु से बातें करनी पड़ती है। प्रभु सिर्फ मूर्त नहीं है। प्रभु से जब आप अपना दुख, अपना सुख, सर्वस्व बांटते हैं ना, तो प्रभु आपके पार्टनर बन जाते हैं। आपके सुख दुख को वो हमेशा साझा कर लेते हैं और आपके दुख में भी आपका साहस बांधने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। और खुशी की तो बात ही छोड़िए, खुशी में तो प्रभु हर वक्त अपना साया आपके ऊपर बना के रखते, ताकि आपकी जो खुशियाँ हैं वो सदा सदा के लिए बरकरार रहें। तो ऐसी है हमारे प्रभु की अनुकंपा। तो लास्ट में एक बार फिर आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्याम बाबा करे आप लोगों के जीवन के हर संकट टल जाएं और आप लोग जीवन में तरक्की ही प्राप्त करें। और ऐसी ही कामना, ऐसे ही आशीर्वाद मैं आप सभी बड़ों से करती हूँ कि आप सभी अपना आशीर्वाद बना के रखें और प्रभु अपना आस, अपनी कृपा हम सभी भक्तों पे बनाए रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस वीडियो को विराम देती हूँ। चलिए, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।